दोस्तों नमस्कार, मैं राम शर्मा कापरेन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं टाइम्स न्यूज़ में। और इस मंच पर आज हम आए हैं साहित्य कला परिषद के एक विहंगम कार्यक्रम में। और इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पिकनिक या वन भ्रमण कार्यक्रम में एक बहुत ही बेहतरीन घटनाओं का संकलन किया गया। तो क्यों नहीं आज हम बात करते हैं सबसे पहले चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विष्णु शर्मा हरिहर साहब से। आदरणीय सर, नमस्कार आपका, और बहुत बहुत इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई आपको। कार्यक्रम का उद्देश्य और इसकी उपादेयता क्या रही? नमस्कार श्री राम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। साहित्य परिषद अपने अनिवार्य कार्यक्रमों के साथ साथ वर्ष में एक बार श्रावण मास में वन विहार का कार्यक्रम करती है। और श्रावण मास में ही चूँकि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती का पर्व आता है, तो हम प्रयास करते हैं दोनों को एक साथ समाहित करके वन विहार का आनंद भी लें। और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने जो प्रकृति का चित्रण किया है रामचरितमानस में, जो मानव जाति के कल्याण के लिए जितने उन्होंने सोपान लिखे हैं, हर सोपान में मानव के कल्याण की बात उनके द्वारा उद्घाटित की गई है, चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, सवैयों के माध्यम से। तो वह सब साहित्यकारों तक पहुँचे, आम साहित्य प्रेमियों तक पहुँचे। साहित्यकार तथा साहित्य प्रेमी भारतीय वांग में, जिसमें रामचरितमानस भी प्रमुखता रखता है, उसको समझते हुए रामचरितमानस के अनुसार अपना जीवन जिए। एक आदर्श परिवार कैसा हो, उस परिवार में रहने वाले मुखिया कैसे हो, भाई कैसे हो, बहनों का संबंध भाइयों के साथ कैसा हो, पति पत्नी के रिश्ते कैसे हो, परिवार का समाज के साथ कैसा रिश्ता हो, समाज का राज्य और राष्ट्र के साथ कैसा संबंध हो, पूरा का पूरा हम इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति को परहित के लिए काम करने के लिए, समाज के लिए जीने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके और एक अच्छा साहित्यकार, एक और अच्छा लेखक के रूप में वो अपने आप को प्रतिस्थापित कर सके। परहित सरिस धर्म नहीं कोई। जी हाँ, ये पंक्ति सारगर्भित तो है और इसे क्रियान्वित करने का अखिल भारतीय साहित्य परिषद काम भी कर रही है। इसी क्रम में हमारे सामने है, हमारे साथ है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संरक्षक श्रीमान रामेश्वर जी रामू साहब। आदरणीय साहब, इस कार्यक्रम की उपादेयता तो विष्णु जी ने चरितार्थ की। आगामी लक्ष्य क्या है? किस संदर्भ के आगामी लक्ष्य? साहित्य परिषद के अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इसी प्रकार से सामाजिक सरोकारों और साहित्य सरोकारों से संबंधित और क्या लक्ष्य आपके पास है? राम जी, साहित्य परिषद का गठन ही उन्हीं बिंदुओं के लिए हुआ है जो आपने अभी उद्धृत किए हैं। सामाजिक सरोकार हों, राष्ट्रीय सरोकार हों, सांस्कृतिक सरोकार हों, सबके साथ मिला करके एक संगठन बनाया गया साहित्यकारों का, जिसको हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद कहते हैं। पूरा अखिल भारतीय स्तर का जो इसके कार्यक्रम है, ये एक जगह केंद्र में जाकर के और तय होते हैं। कोटा इकाई उन तमाम सरोकारों को के साथ में हमारे पर्व त्यौहार उनको लोक के साथ जोड़ करके और हम चलते हैं। आज का ये कार्यक्रम भी हमारा उसी संदर्भ में है कि तुलसी के लोक जीवन को हम लोग कहाँ तक समझते हैं और उसको कहाँ तक हम जनता में पहुँचा सकते हैं। आज की उपादेयता यही है। काव्य कलश और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम आज एक और नई श्रृंखला जोड़कर जा रहा है। तुलसी जयंती पर एक साहित्यकार को सम्मानित करने का एक महान कार्य इस कार्यक्रम के श्रृंखला में जुड़कर एक अन्वय के तौर पर उपस्थित हुआ है। जी हाँ, साहित्यकार श्रीमान योगीराज जी योगी साहब, आज इन्हीं को इस मंच से सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्यों नहीं उनसे ही पूछ लिया जाए कि आखिरकार आपके लिए साहित्य कितना बड़ा धर्म है। आदरणीय योगीराज जी योगी। अभी बोलना 2 मिनट। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मैं कार्यकर्ता नाते ये कह सकता हूँ कि मानव जीवन में साहित्य का ही बड़ा महत्व है, क्योंकि बचपन से ही बच्चा जो संस्कारित होता है, अगर वो सद साहित्य पढ़ता है तो देश का वो एक सुधरा हुआ नागरिक, अच्छा नागरिक बनेगा। आज देश में जो स्थितियाँ बनती देख रही हैं, उस पर देशभक्ति का ज्वार उसके अंदर रहता है। तो सद साहित्य पढ़ने से संस्कार अच्छे होते हैं, अच्छा इंसान बनता है। मानवीय मूल्य जो हमारे, मानवीय गुण हैं हमारे, दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, आस्था, ये भाव उसके अंदर रहते हैं हमेशा। तो सद साहित्य देने का काम अखिल भारतीय साहित्य परिषद करती है। ये हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के उन्नयन के लिए भी हमेशा आगे रहती है। जैसे हम
उसका जो अन्य भाषाओं में पुस्तकें हैं उनका अनुवाद करवाते हैं, संपादन करवाते हैं, पुस्तकों का प्रकाशन करवाते हैं। इस तरह से अनवरत ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद साधना में रहता है। बिल्कुल, राष्ट्रभक्ति का ज्वार जिस हृदय में उमड़ता है वही सच्चा देशभक्त है। काव्य कलश के अमात्य श्रीमान डॉक्टर गिरी साहब हमारे बीच में हैं। क्यों नहीं, उनका इस कार्यक्रम के संबंध में क्या दृष्टिकोण है और किस प्रकार से आज के कार्यक्रम को ये सार्थक मानते हैं, आदरणीय डॉक्टर गिरी साहब से पूछे कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य किस प्रकार से फलीभूत होता है। डॉक्टर गिरी साहब, प्रथम बात तो ये है कि आज जो है तुलसी जयंती है और सभी साहित्यकार चाहते थे कि हम लोग तुलसी जयंती मनाएं, गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो आज काव्य कलश के माध्यम से हमने इस तुलसी जयंती को मनाया। साथ ही काव्य कलश की एक परंपरा रही है कि जो बहुत अच्छे साहित्यकार होते हैं काव्य कलश उनको सम्मानित करती है। काव्य कलश सम्मान से हम सम्मानित करते हैं, जिसमें उनको मानपत्र, पछेवड़ी वगैरह उड़ाते हैं, माला पहनाते हैं, उनको हमारी ओर से कुछ भेंट भी करते हैं। और इस प्रकार से सम्मान करते करते ये काव्य कलश का 71वां सम्मान समारोह है। इसके पूर्व हम 70 लोगों को, जो कोटा बूंदी झालावाड़ के बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, उनको सम्मानित कर चुके हैं। और काव्य कलश की ये परंपरा रही है कि हम जो बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार होते हैं उन्हीं को हमारे इस मंच से सम्मानित करते हैं। इस बार हमने योगी राज योगी को सम्मानित किया, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, बाल साहित्य पे भी काम है, अन्य साहित्यकार हैं। खास तौर से अभी इन्होंने लेटेस्ट चालीसा लिखे हैं, गोरखनाथ चालीसा, तुलसीदास चालीसा। तो जब हमारी कार्यकारिणी के पास आपका नाम आया तो हमने सबसे पहले कहा, समर्थन किया कि इस वर्ष हमें योगी राज योगी का ही सम्मान करना है। जी हाँ, तो देखा आपने